ऐसा क्या होता है कि एक करोड़पति आदमी रोड पर बैठकर भीख मांगने लगता है और लोग उसे धुतकारने लगते हैं? यही इस कहानी का असली टाइटल है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक उद्योगपति श्री आनंद शर्मा अपनी शानदार जीवन शैली और विशाल संपत्ति के बावजूद अक्सर एक गहरी बेचैनी महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि लोग उनसे केवल उनके पैसे से प्यार करते हैं, न कि उनके पर्सनल स्टेटस से। एक दिन श्री शर्मा ने समाज के असली व्यवहार को जानने का एक अनूठा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, अपने चेहरे पर धूल और थकान का मेकअप कर लिया और एक भिखारी का रूप धारण कर लिया। उनका मिशन था शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर बैठकर लोगों से पैसे मांगना और उनका सच्चा व्यवहार देखना। सड़क के किनारे बैठकर उन्होंने विनम्रता से लोगों से मदद मांगी। शुरुआती कुछ घंटे निराशाजनक रहे। एक सूट बूट पहने सज्जन ने उन्हें कठोरता से घूरते हुए कहा, अरे तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान हो, भीख क्यों मांग रहे हो, मेहनत करो। एक महिला ने उन्हें लताड़ दिया, शर्म नहीं आती, शरीर में ताकत होते हुए भी भीख मांग रहे हो, कल से काम ढूंढो। कुछ लोग बिना देखे ही आगे बढ़ गए, जैसे वे कोई पारदर्शी चीज हो। इन अनुभवों ने श्री शर्मा के संदेह को और मजबूत कर दिया कि लोग सिर्फ स्थिति और दिखावे को महत्व देते हैं। तभी एक साधारण सी सलवार कमीज पहने, हाथ में कपड़े का बैग पकड़े एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, उनके सामने से आकर रुकी। उसके चेहरे पर दया और हल्की सी चिंता थी। उसने अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकाला और श्री शर्मा के हाथ में रखते हुए कहा, अंकल ये लीजिए, पर मुझे देखकर दुख हो रहा है कि आप जैसे सक्षम इंसान भीख मांग रहे हैं। आप काम क्यों नहीं कर लेते? आप चाहे तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं। मेरी सिलाई की एक छोटी सी फैक्ट्री है। मुझे मेहनती लोगों की ज़रूरत है। अगर आपको ये काम पसंद नहीं आए तो भी मैं आपको कुछ दिन का खाना और रहने के लिए छत दे सकती हूँ, जब तक आप कोई काम ना ढूंढ लें। श्री शर्मा ने तुरंत भिखारी का नाटक खत्म नहीं किया। उन्होंने प्रिया को धन्यवाद दिया और उनसे फैक्ट्री का पता लिया। उस रात घर जाकर उन्होंने अपने बेटे विक्रम को बुलाया। आनंद शर्मा ने सोचा, ये लड़की धन दौलत को नहीं, इंसानियत और परिश्रम को महत्व देती है। ये मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी पत्नी बन सकती है। ये बहुत संस्कारी और जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने विक्रम को पूरी कहानी सुनाई और प्रिया के गुणों पर जोर दिया। विक्रम भी इस बात से प्रभावित हुआ और एक युवा लड़की ने एक अनजान भिखारी के प्रति इतना प्यार सम्मान दिखाया। अगले दिन आनंद शर्मा ने एक बहाना बनाकर प्रिया को अपने घर पर चाय पे बुलाया। जब प्रिया उनके विशाल और आलीशान बंगले के द्वार पर पहुंची तो वह हैरान रह गई। अंदर जाकर जब उसने देखा कि कल का वही भिखारी आज अपने घर में ड्राइंग रूम में एक महंगी कुर्सी पर बैठा है, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। आनंद शर्मा मुस्कुराए और अपनी असली रूप में खड़े हो गए। नमस्ते बेटी प्रिया, उन्होंने हंसने से कहा। प्रिया ने भौचक होकर पूछा, अंकल आप ये सब क्या कर रहे थे? आप सचमुच? आनंद शर्मा ने पूरी विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बेटी, मैं ही आनंद शर्मा हूँ। मैं लोगों के व्यवहार को देखना चाहता था। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने मुझे धुतकारा, लेकिन तुम अलग निकली। तुम सिर्फ 50 देने वाली नहीं, बल्कि तुमने मुझे एक मौका दिया, आत्मसम्मान और दया दी। तुमने साबित कर दिया इंसानियत अमीरी गरीबी के कपड़ों में नहीं बंधी होती है। उन्होंने विक्रम को आगे किया और कहा, बेटी प्रिया, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपनी बेटे के लिए बहू बनाने के लिए बुलाया है। मैं तुम अपने बेटे की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे परिवार को वही संस्कार दोगी जो तुमने एक भिखारी को दिए थे। प्रिया की आंखों में खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका एक छोटा सा दयालु कार्य उसके जीवन को इस तरह बदल देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।